बहुत सारे जनहित के कार्यक्रम किए हैं। उसमें गरीब कल्याण जैसी योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना हो, प्रधानमंत्री जन धन योजना हो, बहुत सारी योजना है। लेकिन एक यशस्वी प्रधानमंत्री के नाते जो उन्होंने काम किया है, तो भारत देश नहीं पूरा दुनिया उनके तरफ देख रही है। मैं बताना चाहता हूं, 2014 में जब प्रधानमंत्री ने शपथ ली, उस टाइम ये भारत का बजट 16 लाख करोड़ था। अभी 9 साल पूरे हो रहे प्रधानमंत्री जी को, तो इस 9 साल में भारत का बजट 3 गुना बढ़ गया। और अभी भारत का जो बजट हमने पेश किया है, तो 45,02,367 करोड़ था। तो 9 साल में 3 गुना बजट बढ़ गई। उतना ही नहीं, 2004 से 2014 तक एक इकोनॉमिस्ट, जाने माने इकोनॉमिस्ट प्रधानमंत्री थे। उस टाइम भारत की इकोनॉमी 11वें नंबर से 10 साल में 11वें नंबर से 10वें नंबर पे आ गई। लेकिन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस 9 साल में भारत देश की इकोनॉमी जो 10वें नंबर की 10वें नंबर से 5वें नंबर पे आ गई और हर सेक्टर में अच्छा काम हो रहा है। जिस यूके यानी ब्रिटिश ने हमारे पे 150 साल राज किया था, उससे भी हमारी इकोनॉमी बढ़ गई। आज गरीब से गरीब को आदमी को मदद कैसा मिले, इसीलिए काम हो रहा है और भारत देश उन्नति की तरफ जा रहा है। तो हमें कर्नाटक की भी उन्नति करना है, कर्नाटक का भी विकास करना है। और ये विकास करने के लिए यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आना जरूरी है। और इस सरकार में हमारे इंडी के माध्यम से जो काशू गौड़ा बिरादर जो उम्मीदवार है, इस पवित्र भूमि के उम्मीदवार है, जो शांतनेश्वर टेम्पल के ट्रस्टी भी है और इस पवित्र भूमि के उम्मीदवार है। तो मैं आप सभी को विनती करना चाहता हूँ, आने वाले 10 तारीख को बिरादर साहब को ज्यादा से ज्यादा वोट से चुना के लाना हम सभी का फर्ज है। मुझे पता है आपकी वोटर्स है, इसमें कोई डॉक्टर्स होंगे, कोई बिजनेसमैन होंगे, कोई वकील होंगे। तो पहली बार एंट्री कर रहे प्रचार सभा के लिए। इस अवसर पर मंच पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ नेता तथा महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब, उनके साथ आए हुए हमारे सोलापुर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जय सिद्धेश्वर महाराज, उत्तराखंड से आए हुए हेल्थ मिनिस्टर श्री रावत जी, मंडल अध्यक्ष दयासागर पाटिल जी, मल्लिकार्जुन जुगर जी, डॉक्टर सर्वभौम जी एक्स एमएलए, हनुमंत निरानी जी एमएलसी, और जिन कैंडिडेट के प्रचार के लिए हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं, ऐसे हमारे कैंडिडेट काशिया गौड़ा बिरादर और सभी मेरे भाई बहनों और पत्रकार बंधुओं, बिरादर साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे नेता आज कर्नाटक के इलेक्शन के लिए पहली बार इधर आए हैं, पहली प्रचार सभा आपकी हो रही है। और वो जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ यश प्राप्त कर लेके आते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ, जब हमारे फडणवीस साहब बिहार गए तो बिहार स्टेट जीत के भारतीय जनता पार्टी का यश उधर प्राप्त किया। उसी तरह फडणवीस साहब गोवा में थे, गोवा में भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लाके यश प्राप्त किया। आज पहली सभा उनकी हिंदी में हो रही है, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, काशी गौड़ा बिरादर साहब का यशस्वी होना ये बिल्कुल पक्का है। आप सभी को पता है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में
बहुत सारे राज्यों में डबल इंजन की सरकार चल रही है। कर्नाटक में भी डबल इंजन की सरकार है और अभी 10 तारीख को ये नए सरकार के लिए वोटिंग होने वाली है। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमें हमारे स्टेट का विकास करना है, तो हमें यहाँ स्टेट में भी भारतीय जनता पार्टी का सरकार लाना अनिवार्य है। करना चाहता हूँ आने वाले 10 तारीख को इसका बिरादर साहब को ज्यादा से ज्यादा वोट से चुना के लाना हम सभी का फर्ज है। मुझे पता है आपकी वोटर्स है, इसमें कोई डॉक्टर्स होंगे, कोई बिजनेसमैन होंगे, कोई वकील होंगे, तो आप एक का वोट 1000-2000 लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो मैं आपको विनती करना चाहता हूँ आने वाले चुनाव में इस हिंदी में से ज्यादा जो बैलेट पेपर पे नंबर 1 पे जो बिरादर साहब का नाम है, कमल की खूनी के सामने वाला बटन दबा